फैमिली पेंशन महदूद, पेंशन का फार्मूला तब्दील, हुकूमत और IMF का नए पुराने पेंशनर्स पर शबे खून। इस हवाले से 13 नई पेंशन इस्लाहात के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। मुलाजमीन इस हवाले से सवाल पूछ रहे थे कि वो कौन सी इस्लाहात हैं जो कि नाफज होने जा रही हैं। तो रहमान बाजवा साहब ने ये 2 पेजेज़ अपने फ़ेसबुक ग्रुप पर शेयर किए थे। आपकी आसानी के लिए इनका तर्जुमा कर दिया है, आप सामने स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मुख्तसर और मौसर सी वीडियो होगी, ज़्यादा खींचेंगे नहीं बात को जैसा कि दूसरे यूट्यूब चैनल्स करते हैं। तो 13 नई पेंशन इस्लाहात में पहले ये है कि सरकारी मुलाजम को रिटायरमेंट से 2 साल पहले तनख्वाह के 70% के बराबर ग्रास पेंशन मिलेगी। 25 साल नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो सकेंगे, लेकिन रज़ाकाराना तौर पर रिटायर होने वालों को 60 साल की उम्र तक पहुंचने तक कम अज़ कम 3% सालाना और ज़्यादा से ज़्यादा 20% सालाना पेंशन कटौती करवानी होगी। इसके अलावा पेंशनर को पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा, जिसको बेस लाइन पेंशन का नाम दिया जा रहा है। पेंशन में सालाना इजाफा अलग रकम के तौर पर शुमार होगा, जबकि पे एंड पेंशन कमीशन हर 3 साल के बाद बेस पेंशन लाइन का जायज़ा लेगा। पेंशनर की वफ़ात के 10 साल बाद तक उसकी फ़ैमिली को पेंशन मिल सकेगी। ये है फैमिली पेंशन को महदूद करने की बात, जिस पर काफ़ी सारा रौला भी डला हुआ है। हादसाती तौर पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी, जबकि सरकारी मुलाजम की मौत की सूरत में उसकी फ़ैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। जी हाँ, इसके साथ ही तज़किरा करेंगे कि पेंशनर्स के बच्चों के जिस्मानी या ज़हनी तौर पर माजूर होने की सूरत में उम्र भर पेंशन जो है वो मिलती रहेगी। इस बात का पहले भी तज़किरा हुआ था कि वो ख़त्म नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन मिलेगी या फिर तनख्वाह, उसे इन दोनों में से एक मुंतखब करनी पड़ेगी। सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे से उसे पेंशन मिलेगी, अब वो एक से ज़ायद पेंशन हासिल नहीं कर पाएगा। और हाँ, आखिरी इस्लाह ये की जा रही है कि मियाँ और बीवी अगर दोनों सरकारी मुलाजम होंगे तो ही रिटायरमेंट के बाद दोनों को पेंशन मिलेगी, वरना नहीं। ये मल्टीपल पेंशन के सिलसिले में एक कदम उठाया जा रहा है। इतला ये आ रही है कि ये इस्लाहात जो है वो फ़िलहाल मंजूर नहीं हो पा रही, लेकिन अगर ये मंजूर हो जाती हैं तो पेंशनर्स का और सरकारी मुलाजमीन का बेहद नुकसान होगा।